लॉ सेंटर इंदौर में आप सबका वेलकम है। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने कल एक ऑर्डर पास करा जिसमें लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ को डायरेक्शन दी गई कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स है उसको 1 महीना आप एक्सटेंड कीजिए। एक्चुअली 2024 में जब वैकेंसीज आई थी तो उसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरीके से था कि आपको एज एन एडवोकेट एनरोल होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एनरोल्ड नहीं थे एज एन एडवोकेट। दूसरा ये था कि अब अगर कोई जो कैंडिडेट है वो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं था, वो भी एनरोल नहीं हो सकता था एज एन एडवोकेट। तो ये सारे कैंडिडेट्स ऐसे अपियर नहीं हो पा रहे थे छत्तीसगढ़ की जुडिशरी एग्जाम में। ऐसे में एक कैंडिडेट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और ऑनरेबल हाई कोर्ट में कुछ तर्क दे दिए। उन चीज़ों को मैं आपको समझाता हूं जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है कल। जो कैंडिडेट है उनका नाम है मिस विनीता यादव जी, और इन्होंने ऑनरेबल जो पार्टी बनाया है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बनाया है। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट, एक तो ये है कि जो लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का वो 24 जनवरी 2025 है, जो कल था। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताई है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, दैट सेवरल अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात एंड दिल्ली डज नॉट हैव any such condition. In the state of Madhya Pradesh, it is an optional requirement to be a practicing advocate for appearing in the civil judge examination. ऐसे स्टेट्स का तर्क दिया जहां पे ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप एनरोल नहीं हो सकते हो एज एन एडवोकेट। तो इस संबंध में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर में क्या कहा वो चीज़ को समझते हैं। In a selection process, the scope of the candidate for participation should not be narrowed down by imposing unwarranted conditions. Rather, more candidates should be allowed to participate so that the better qualified candidates may be selected. A candidate who is a law graduate, whether or not is enrolled as an advocate, would hardly make any difference, as she will also have to go through the same scrutiny which the other candidates. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बता दिया है ऑर्डर में कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो या नहीं हो, क्योंकि आप सब बच्चों को, सारे कैंडिडेट्स को पीएससी के थ्रू ही आना है, तब जाके हमें अच्छे जज भी मिल सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि 1 महीना और मिल जाएगा, जबकि अभी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट वो तो पता ही है सारे लोगों को ही कि वो तो आना ही है अब। और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो पीरियड होगा, वो प्रोबेबली अब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक जा सकता है। अब आप सब बच्चों के लिए खुशी की बात है कि अब आपको अच्छा टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। जैसे कि लॉ सेंटर इंदौर, जहाँ पे हम ऑलरेडी 2 महीने का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, अब आप हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, उन सब बच्चों को और 1 या 1.5 महीना मिलेगा अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो आप सारे बच्चे तैयारी में लगे रहें, ऐसे ही जो एंथुसियाज्म है उसको बनाए रखें और कमिटेड रहें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने।